रिकैप में जिन्हों दिखाया जाता है सुओ के कि मेमोरी को जिन्होंने और सुओ पावर की को सील मेमोरी को करते पूरी हुए तरीके से कहता है सील कर दिया था। फिर अच्छे कुछ सपने सालों देखना। बाद सुओ अब बड़ा हमें हो सुओ चुका की है आगे और में फिर बहुत वो अपने स्कूल इंटरेस्ट की आएगा लाइफ को दोस्तों। शुरू कर देखिए देता अब है, क्या क्या होता है। कॉलेज की पूरी लाइफ को। पीट के उसकी हालत खराब फिर कर उसके दी स्कूल थी। में किसी वो आदमी लड़का को बोलता कुछ है बदमाश लड़के वो पीट मेरे रहे थे। मिडिल स्कूल में फिर सबसे सुओ ने ताकतवर जाके लड़का था। उसकी मदद की थी, तभी सुओ उसके जो भी लेफ्ट वाले बदमाश को बंदूक पीटा इतनी था। खतरनाक किक शो के मारता है क्लास कि में वो एक गेट टुगेदर होता है और फिर कहानी आगे। शौक हो जाता है और वो सोचने लगता है क्या करूं। वो सोचता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, समय भी रुक चुका। फिर सो कहता है मम हमेशा कहती कि मैं पापा की तरह सोचता हूँ, अगर पापा यहाँ होते तो वो क्या करते। सो गेट में फिर जाने लगता है और फिर वो गेट के अंदर चला जाता है, लेकिन सो ये सब देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस गेट से एक कैप्सूल में आ गया था। वो कहता है मैं ये कहाँ आ गया, और वो जो पीछे मुड़ के देखता है तो वो गेट भी बंद हो चुका था। वो कहता है कि ये गेट भी बंद हो गया, अब मैं आगे बढ़ने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। वो इस जगह को पूरी तरह से देखता है और बोलता है वाह बहुत खूब। वहाँ दीवार पर बहुत सारे खतरनाक खतरनाक हथियार लगाए हुए थे और उसके लेवल वगैरह भी हमें दिखाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तलवार थे तो उसके बहुत सारे लेवल कार्ड खुल गए थे, जहाँ जिन्हें देख कर थोड़ा सा शौक आता है। फिर वो आगे बढ़ के देखता है यहाँ और भी खतरनाक खतरनाक तलवार है। वो कहता है ये क्या है, ऐसा लगता है कि मैं किसी एक वीडियो गेम में हूँ। तो वो कहता है मुझे लगता है मैं अपने लेवल के हिसाब से हथियार चुन सकता हूँ, अगर मेरा लेवल ऊपर हो तो मैं और खतरनाक हथियार चुन सकता हूँ। फिर वो नीचे देखता है और कहता है वो क्या नीचे पड़ा है, लगता है वो कमजोर हथियार है, लेकिन यहाँ तो यार जिन्हों के सबसे खतरनाक हथियार थे जिसका लेवल 200 से पार था, लेकिन वो इसकी बहुत बुरी तरह से बेइज्जती कर देता है क्योंकि वहां पर उसे अभी उसका कम ही लेवल दिखाया जा रहा है। फिर वो दूसरी तरफ देखता है और फिर वहां कुछ कॉम्बैट ग्लव्स रखे हुए थे। फिर वो होता है ये हुई ना बात, ये मजेदार लग रहे हैं, ये तलवार तो बहुत बोरिंग है, इसके साथ मैं लड़ूंगा। दोस्तों अगर ये ग्लव्स को पहन कर कोई पिछवाड़ा धोए तो क्या होगा उसका हाल। तो चलिए हम कहानी में फिर से आगे बढ़ते हैं। फिर वो आगे बढ़ता और देखता है कि यहाँ कोई नहीं है, ये तो किसी बड़े किले की तरह महल की तरह लग रहा है। तो वहाँ कई सारे सोल्जर, आयरन सोल्जर रखे हुए हैं। जब वो आगे बढ़ता है तो एक आयरन सोल्जर हल्का सा मूव करता है और वो अपनी तलवार से सो की गर्दन उड़ाने ही वाला था, लेकिन जैसे तैसे सो को पता चलता है और वो अपने कॉम्बैट ग्लव से उस हमले को रोक देता है। सो बहुत घबरा गया था और वो कहता है अरे मैया की ये कहाँ से आ गया। फिर सो खुद को संभालता है और गुस्से में हो जाता है और फिर उसे एक किक मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके बिखर जाता है। आपने पिछले एपिसोड में तो देखा होगा कि सो कॉम्बैट फाइट में कितना अच्छा है। फिर वैसे ही बहुत सारे सोल्जर उसकी तरफ आते हैं, लेकिन सो भी उनका मुंडी गोल कर देता है मार मार के। भले ही वो थोड़ा थकता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा फाइट कर रहा है दोस्तों। सो कहता है अरे नहीं, ये तो बहुत सारे हैं। और सो सारे आयरन सोल्जर सो की तरफ आने लगते हैं अपने हथियार को लेकर। सो ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। जैसे ही एक सोल्जर उसके ऊपर अटैक करता है, सो अपने कॉम्बैट ग्लव से उसे ऐसा पंच मारता है कि वो चूर ही चूर हो जाता है। फिर वो जल्दी जल्दी स्पीड में हर एक सोल्जर को मारने लगता है और वो थक भी जाता है और सुबह उन सोल्जर को वहां पर गिरा देता है, वहां पर उन सोल्जर को हरा देता है। लेकिन अभी भी कई सारे सोल्जर भी बाकी थे। वो अपने इस कॉम्बैट ग्लव से बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा था दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं सुओ ने बहुत अच्छा किया है अभी तक। वो अपने पापा के लेवल का तो अभी नहीं आया, लेकिन सुओ अभी अच्छा कर रहा है। वो सोल्जर जो बच्चे थे सुओ उनकी तरफ दौड़ के जाता है, उन पर एक लगातार लगातार हमले करते रहता है और उनका खोपड़ी गोल कर देता है। फिर पीछे से एक आयरन सोल्जर उसके पास हमला करता है, लेकिन वो उसके डोज करके और उसे एक किक मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और फिर वो हवा में उड़ता है
और अपने दोनों लात से एक दाएं वाले और एक बाएं वाले सोल्जर को मार। फिर यहाँ सुओ को नोटिफिकेशन भी आने लगता है उसके लेवल अप होने का। सो ये देखकर बहुत खुश हो। फिर कहता है क्या मैं सचमुच में इनको हरा के अपना लेवल अप कर सकता हूँ, तो मुझे और मजबूत बनना होगा। सो कहता है ये सचमुच में एक वीडियो गेम जैसा है, इसी कारण मैं इन्हें एक साथ खत्म कर पा रहा हूँ अब, जबकि मुझे पहले बहुत मुश्किल हो रही थी इनसे लड़ने में। हालांकि ये सैनिक मुझसे अपर लेवल के लगते हैं, तब भी मैंने इन्हें हरा दिया पहले एक आध दो को। सो अपने ग्लव्स को देखता और कहता लगता है ये सब इसके मदद से हो रहा। ये तो बहुत कमाल की चीज़ है यार। और फिर हमें इसका लेवल दिखाया जाता है जो कि पहले से कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका था। फिर सुबह चलते चलते एक गेट के पास पहुंच जाता है। फिर वो देखता है कि ये गेट तो बहुत बड़ा है। फिर सुबह उसके अंदर जाता है और देखता है ये किसी राजा के कमरे की तरह लग रहा था। फिर सुबह सामने देखता है कि कोई बैठा हुआ था उस कुर्सी पर। ओह, क्या आप इसे देख सकते हैं कि कौन है कुर्सी पर? पहचान के बताइए। वो उसकी तरफ देखता है और वो भी सुओ की तरफ देखता है, जिससे वो बहुत भयानक लग रहा था। दोस्तों ये और कोई नहीं अपना इंग्लिश है यार, अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। जिन्हों अपना बेटा का टेस्ट ले रहा है, जिन्होंने जो जो झेला है वो इसे भी झेला रहा है। तो बोला झेल बेटा, इतनी आसानी से तुझे मैं अपनी ताकत थोड़ी दे दूंगा। दोस्तों जिन्हों अपने बेटे का टेस्ट ले रहा है वो देखना चाहता है कि मेरा बेटा इस ताकत के काबिल है कि या नहीं। तो हमें दिखाया जाता है कि इग्रिस अब तैयार हो चुका है लड़ने के लिए, और इधर सुओ भी अब रेडी है, लेकिन वो बहुत नर्वस है। और इग्रिस उसकी तरफ से तेज़ी से आता है और एक खतरनाक हमला करता है, जिससे उसके सुओ के खून बहने लगता है। और हमें दिखाया जाता है दोस्तों कितना खतरनाक हमला था। इग्रिस बिल्कुल भी बेरहमी नहीं कर रहा। और फिर हमें दिखाया कि सुओ का आँख खुलता है और वो बहुत कस के चिल्लाता है, और फिर वो उठकर अपनी चारों ओर देखने लगता है। क्या ये क्या हुआ? वो सब क्या था? क्या मैं जिंदा हूँ? देखता और कहता है मैं तो वापस यहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। घबराते हुए कहता है मैं तो मरने वाला हूँ, क्या मुझे वही रास्ता फिर से दोहराना पड़ेगा जिससे मैं आया? फिर वो एक बात पे गौर करता है। दोस्तों जब वो शुरू में आया था तो वहाँ 3 मसाल थी, लेकिन अब एक मसाल बुझ गई है, अब वो वहाँ पर 2 ही मसाल हैं। फिर वो कहता है नहीं नहीं, इससे काम नहीं बनने वाला, मुझे और ख़तरनाक हथियार चुनने चाहिए। पढ़ते हुए कहता है मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे नहीं पता अगर वो तीनों मसाल बुझ गए मेरे साथ क्या होगा। और वो इससे बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचने था क्या क्या मैं क्या करूँ। वो सोचता है और कहता है ये ब्लैक सोल्जर बहुत ताकतवर है, ये तो मेरे से बहुत ज़्यादा ही ऊंचा लेवल का है। दीवार की तरफ देखता है और कहता है ये तो वही तलवार है जो उस ब्लैक सोल्जर के पास थी। जो उस तलवार के लेवल को देखता है कहता है ये तो बहुत बड़ा लेवल का है। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे और मेहनत करनी होगी, और पहले मैं अभी अपना लेवल ऊपर करूँगा। सुओ ने कम से कम 100 सैनिकों का हथियार अकेले ही ले लिया था। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ तीड़ो तुम्हें ख़त्म करने। सुओ को एक बात समझ में आती है कि ये जो सोल्जर है ये दोबारा जन्म ले सकते हैं। वो स्माइल करता है और कहता है ये मेरे फ़ायदेमंद होगा, मैं जितना ज़्यादा इन्हें मारूंगा मेरा लेवल उतना ही ऊपर जाएगा। फिर सुबह तुरंत ही एक शेडो पे हमला कर देता है, उसके सर के अंदर अपना तलवार घुसा देता है जिससे उसका सर फट जाता है, और दूसरे सोल्जर के हमले को अपने शील्ड से रोकता है। और फिर एक सोल्जर सुबह की तरफ तीर चलाता है जिससे सुबह हल्का डोज करता है और फिर से उसे खतरनाक किक से मारता है। यह दिखाया जाता है कि सुबह ने बहुत सारे सोल्जर को हरा दिया और उसका लेवल अब बहुत अप हो चुका है। फिर सुबह के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसे सुबह एक्सेप्ट कर लेता है, और तभी बहुत सारे पोर्टल खुल जाते हैं और जिससे बहुत बड़े बड़े सोल्जर निकल आते हैं, जिसे सुबह देखकर खुश होता है अब मजा आएगा। अपना सुबह भी नहीं यार, पूरा जिन्हों की तरह है, वो मुश्किल से घबराता नहीं बल्कि उसे एक्सेप्ट करता है और उसका सामना करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो मैच टाइप सोल्जर होते हैं वह सुओ पे एक तगड़ा हमला करते हैं जो फायर ब्लास्ट से करते हैं, जिससे सुओ वहाँ से जंप कर चुका था,
इसलिए वो हल्का पीछे हो जाता है, तभी वो बच जाता है, नहीं तो ये बहुत खतरनाक हमला था। और यहाँ थोड़ा ये अजीब टाइप बिहेव करते हैं, क्योंकि आप लोग तो जान ही रहे ये जिन्नू के सोल्जर हैं, लेकिन वो सब अब एक साथ फायर हमला करने वाले थे और उन्होंने पूरा जोर लगा के अपना हमला किया सुओ पर। लेकिन सुओ ने जो शील्ड लिया था उससे वो बच गया था, लेकिन सुओ को बहुत परेशानी हो रही थी। अब वो हंटर लोग एक प्लान बनाया और एक साथ जुड़ने लगे, लेकिन सुओ सोचता है ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब वो लोग जुड़ते तो वो लोग बहुत बड़े हो चुके हैं और सुओ ये कहता है ये लोग उतने भी खतरनाक नहीं है। फिर ढाल फेंकते हुए कहता है अब मुझे इस ढाल की ज़रूरत नहीं, और अपना पूरा ताकत लगा के तेज़ी से उस मोस्टर की ओर आगे बढ़ता है और लगातार उस पर हमला करते रहता है, जिससे वो मूर्ति पूरी टूट जाती है। फिर जिन्हों अपना एक तलवार को चलाता है और उसे चला के बाकी सारे सोल्जर को मारता है, जिससे वो सोल्जर को लगते लगते एक खंभे में जाके गड़ जाती है। वो अपना तीर निकालता है और तीर में कमांड डालकर उस तीर को चलाता है। तीर से वो सोल्जर को मार देता है और फिर जिन्हों एक सोल्जर के पीछे जाता है और अपना तलवार निकालता है और फिर उसके सिर को ऐसा मारता है कि जैसे वो कांच का टुकड़ा हो, एक उसे पूरा तोड़ देता है मार मार कर। और फिर उसी तरीके से इतनी स्पीड में दो और सोल्जर को ऐसे ही मारता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत सारे सोल्जर पड़े हुए थे जिन्हों की मार खा के। अब वो लोग लड़ना भी नहीं चाहते उतने। अब जिन्हों का पावर लेवल यहाँ बहुत अप हो चुका था। अब जिन्हों के आसपास से बहुत सारी ऑरा निकल रही थी। सुओ का लेवल पहले फाइटर था लेकिन अब स्ट्राइकर बन चुका है। लेकिन सुओ कहता है ये अभी भी काफ़ी नहीं है, मुझे और ताकतवर बनना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुओ को गार्डियन नेकलेस मिलता है और उसे एक अंगूठी भी मिलती है जो विज़र्ड किंग की रिंग होती है। फिर उसका ग्लव जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वॉरियर ब्लड ग्लव्स में, जो कि बहुत खतरनाक दिख रहा था यार। फिर सुबह जल्दी से उस गेट पर जाता है और गेट्स को एकदम स्पीड में खोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इग्रिस अभी भी वहीं बैठा हुआ था और वैसे ही स्टाइल में बैठा हुआ था जिस बार वो पहले स्टाइल में, लेकिन अब यहाँ कुछ चेंज हो सका है। सुबह के शरीर से बहुत सारी ऑरा निकल रही थी जो कि दर्शा रही थी कि वो अब बहुत आगे बढ़ चुका है। इग्रिस भी इसे देखकर हैरान हो जाता है। सुबह का लेवल 70 के पार हो चुका है। इग्रिस अब अपना तलवार उठाता लड़ने के लिए और फिर से सुबह पर उसी तरह हमला करता है जिस तरह पिछली बार किया था। सुबह इससे देख कर चौंकता है लेकिन वो इससे जैसे तैसे इससे बच जाता है। सुबह उस जगह से दूर जाने की कोशिश करता है लेकिन इग्रिस उसके पास आके फिर हमला करता है। फिर सुबह लेकिन उसे डॉज कर लेता है, लेकिन वहाँ बहुत भयंकर धमाका हुआ था दोस्तों, यह आप लोग देख सकते हैं। सुबह डॉज कर रहा था सिर्फ अभी, लेकिन तभी इग्रिस फिर एक और हमला कर देता है लेकिन सुबह उससे भी बच जाता है। अब सुबह तैयार हो चुका था इग्रिस लड़ने के लिए और वो इग्रिस पे हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो अभी इग्रिस को मार नहीं पाया था एक बार भी। लेकिन इग्रिस उसकी ओर देखता है और फिर एक और तगड़ा सा हमला करता है, लेकिन सुबह उसके अपने ग्लव से बचा लेता है, लेकिन वो बहुत दूर जाकर गिरता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना तगड़ा हमला था जिससे छत भी दरक गया था। फिर से इग्रिस आगे बढ़ता है सुओ की तरफ और सुओ पर एक और हमला करता है। कहता है प्रिंस अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पहले से अभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। जो हमला इग्रिस ने किया था वो सुओ के साइड में जाके लगता है। अभी सुओ की हालत बहुत ख़राब थी और वो कहता है अब मुझे एहसास हुआ मैंने अपना लेवल बहुत बढ़ाया और फिर इससे मैं दोबारा लड़ रहा हूँ। अब मुझे एहसास हुआ ये ब्लैक सोल्जर मेरी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। आयरन सोल्जर जिससे मैं लड़ा था वो तो इनके आसपास भी नहीं है, सचमुच में बहुत ताकतवर है। मुझे नहीं मालूम इस गेम के रूल क्या है, लेकिन जब मैं लेवल 1 पर था तो मुझे कुछ लिमिटेड नंबर दिए गए जिनकी बदौलत मैंने उन सभी सारे सोल्जरों को हरा दिया। अभी तक जितने लेवल मैंने हासिल किए हैं हर जगह मेरा एक पॉइंट बढ़ा है। मैं सभी अंकों को ध्यान में रखूं तो अभी मेरा लेवल 70 नहीं है बल्कि मेरा लेवल अभी 110 है
और तभी सुओ एक तगड़ा सा पंच मारता है ग्रीस को, जिससे वो दीवार के पीछे टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाता है। दोस्तों अब सुओ आया है मूड में, लेकिन हमारा एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। सो आप लोगों को एपिसोड देखना है जल्दी से, तो हमारा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, ताकि जब भी आपका नया एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चले। और हमारे वीडियो की गलती जो भी होगी वह हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और अगला पार्ट आपको ट्यूसडे को आ जाएगा।